सूरजपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है। यहाँ की व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। भले ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम हमारे सूरजपुर जिले से आते हों, चाहे केंद्रीय के राज्य मंत्री हमारे सूरजपुर जिले की हो, इसके बाद भी देखिए कि शिक्षा व्यवस्था चरमरा सा गया है। नकल का खेल इतना होता है यहाँ पर कि पूछिए ना। नकल के खेल के कारण जो है प्रदेश के शिक्षा सचिव जो है डॉक्टर सी अग्रवाल, उन्होंने आया था और यहाँ पर देखा था कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल एग्जाम हो रही है 10वीं या 12वीं की, क्या उसमें नकल हो रही कि नहीं हो रही है। शिक्षा सचिव आने के बाद भी सूरजपुर जिले में ऐसा खेल हुआ कि नकल भरपूर मात्रा में हुई। अब इसका बकायदा जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो है बच्चों का रिजल्ट भी रोक दिया है। बड़ा गंभीर मामला है। दरअसल ये मामला जो है वो सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड का है, जो सियासत का गढ़ माना जाता है। और रामानुजनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत परशुरामपुर का इसको एक सेंटर था, जो ग्राम पंचायत है। यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री का गृह मकान भी बताया जाता है कि यहाँ पर गृह उनका घर भी है। बहरहाल तो ये सेंटर परशुरामपुर का हाई सेकेंडरी स्कूल है और इसमें जो है 4 स्कूलों के बच्चे जो है यहाँ पर एग्जाम देने आए थे। बोर्ड का एग्जाम चल रहा था बीते कुछ माह पहले। जो सुरता के थे, अपना कोट पटना के, साली के, ऐसे करके 4 स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था इसी बिल्डिंग में। और बाकायदा इसमें अखबार में समाचार पत्र छपता है कि और शिकायत भी होता है कि गणेशपुर का ये हाई सेकेंडरी स्कूल जहां पर एग्जाम सेंटर है और परशुरामपुर में बड़ी संख्या में नकल हो रही है, जिसको लेके शिक्षा सचिव श्री अग्रवाल साहब सूरजपुर को विजिट करते हैं और वो बाकायदा जो है वो गणेशपुर गए और तमाम जिला शिक्षा अधिकारी, डीएमसी, बीओ को निर्देश देते हैं कि नकल की शिकायत हमारे पास नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो कार्रवाई हो जाएगा। बच्चे एग्जाम देते हैं और एग्जाम का जो रिजल्ट आती है तो रिजल्ट रुक जाता है, काफी दिन तक रिजल्ट नहीं आती है। बच्चे परेशान होते हैं कि आखिर कारण क्या है, रिजल्ट रुक गई। जब अभिभावक परेशान हो जाते हैं, बाद में पता चलता है, आते हैं स्कूल में पता चलता है इनका इस सेंटर का ही केवल 209 बच्चों आसपास का सभी बच्चों का जो 10वीं के एग्जाम दे रहे थे, गणित संकाय का एग्जाम रुक चुका है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। कारण ये है कि यहाँ पर नकल चल रही थी। ऐसा मानना है विशेषज्ञों का कि जो एग्जाम का जो एग्जाम सीट था, आंसर सीट था, उस पे जो है एक ही पैटर्न में सभी बच्चों के कॉपी लिखे हुए थे। इस कारण जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एग्जाम रिजल्ट ही रोक दिया है और जो है इसको पूरक माना जा रहा है। अभिभावक का ऐसा आरोप है कि ये आखिर हो कैसे गया। अभिभावक जो है सुबह से 6 बजे से यहाँ पर जो है परशुरामपुर स्कूल भाव भी लगातार आरोप लगा रहे जिला प्रशासन के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि अभिभावक से बात करूँ, आपको क्या क्या इनकी बातें हुई हैं अफसरों से। भैया क्या नाम आपका? राजलाल राजवाड़े। राजलाल राजवाड़ी। तो राजवाड़ी जी आप यहीं के हैं? जी, मैं सुरता का हूँ। सुरता के हैं। तो आपने कौन एग्जाम दिया था यहाँ पर? मेरा महिला वाला बच्चा दिया था। क्या नाम था उसका? अनुराग राजवाड़े। कितने क्लास में था? 10वीं क्लास में था। तो कैसे एग्जाम रुक गया? सेंटर कैसे पता चला आपको कि एग्जाम रुक गया, मतलब रिजल्ट रुक गया इसका? देखिए 10 तारीख को जो घोषणा हुआ पूरा छत्तीसगढ़ का, सभी बच्चे अभिभावक भी देखने लगे कि भाई रिजल्ट घोषित हो गया है, हमारा बच्चा कभी आया होगा, लेकिन रिजल्ट रुक गया था। बाद में प्रिंसिपल सारे लोगों टीचरों से बात करने से पता चला कि कौन थे यहाँ पर केंद्राध्यक्ष उसमें? इसमें केंद्राध्यक्ष मदनपुर के कोई थे ना जी, मदनपुर के कोई थे। अच्छा, तो पूछने से बताया कि यहाँ का बोर्ड में किसी त्रुटि बस कारण रुका हुआ है, त्रुटि कारण वो आ जाएगा रिजल्ट। ऐसा करके बताते रहते थे, हम लोग भी विश्वास करते थे। जब 15 दिन माह भर बीतने लगा, फिर हम लोगों ने जानकारी लिया कि भाई आखिर हकीकत क्या है। तो मीडिया वालों के माध्यम से पता चला कि नहीं, ऐसा सामूहिक नकल प्रकरण बना है। तो हम बच्चों से पूछे कि क्या यहाँ सामूहिक नकल प्रकरण हुआ है क्या? तो बच्चों का कहना है कि हमारे द्वारा कोई सामूहिक नकल प्रकरण नहीं हुआ है, जबकि बच्चों को छोड़ने के लिए हम भी आते थे यहाँ पर। उस दिन जांच दल का भी टीम यहाँ आई थी करीबन 1 से 1.5 घंटा। अब ये बताया जाए कि यहाँ पर केंद्राध्यक्ष द्वारा नहीं बनाया गया नकल प्रकरण, न शिक्षकों के द्वारा, न ही उड़नदस्ता के द्वारा। उस दिन शायद जिस दिन एग्जाम था आपका 10वीं का गणित संकाय का, उस दिन बीओ साहब भी आए हुए थे। हाँ, बीओ साहब भी आए थे, विजिट किए थे यहाँ पर। विजिट किए थे और पूरा संज्ञान में यहाँ रुक के प्रत्येक बच्चों का कहना है कि रूम में भी गए थे, उनको कहीं नहीं दिखा कि सामूहिक नकल किया जा रहा है। लेकिन बोर्ड द्वारा ऐसा मान लिया गया कि सामूहिक नकल बनाया गया है, जबकि 209 छात्र छात्राएं हैं, उनका कहना है सेम टू सेम पेपर है। हम चाहे शिक्षा मंडल का कहना है, बच्चों से एक हम लोग अभी राय लिए, इनका कहना है कि हम चैलेंज करते हैं कि ऐसा अगर निकलता है तो जो भी कहना चाहिए सजा हो, मानने को तैयार है,
लेकिन एक टीम गठित किया जाए और पुनः पेपर जांच किया जाए। महोदय पुनः पेपर जांच की बात कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं पर तो जो चेकर है जी। चेक किया होगा, त्रुटि हुआ तभी तो वो रोका है रिजल्ट को, ऐसा तो वो रोक नहीं देगा। नहीं, और चेकर करने वाले कोई हम जैसे अनपढ़ लोग तो है नहीं, एक बात कर रहा हूँ मैं, वो काफी शिक्षित लोग हैं, टीचर हैं, कहीं ना कहीं पर काफी और इस मामले में जो प्रदेश की स्तर का मामला है ये, रिजल्ट रोक 209 बच्चों का, वो तो प्रदेश के स्तर का मामला है, तो काफी 2 बार 3 बार चेकिंग हुई तब इसको रिजल्ट रोका गया। नहीं तो यहाँ डिप्टी में लगे थे वो अशिक्षित थे क्या टीचर? ये जांच दल में जो लगाया गया था शासकीय कर्मचारी ही थे ना, सरकार के ही कर्मचारी यहाँ पर डिप्टी में लगे हुए थे, वो अशिक्षित थे और पेपर जांचने वाले शिक्षित हो गए क्या? यानी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जो कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे, सेवा दे रहे थे, उनके ऊपर सरकार का विश्वास नहीं है। देखो इससे पहले भी शिकायत हुई थी कि नकल चलता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं पर नकल चला तब तो वही रिजल्ट रोका हुआ। नहीं तो शिकायत जब हुई थी, संज्ञान में बोर्ड को था कि परशुरामपुर सेंटर में नकल की जाती है, हम मानते हैं, फिर व्यवस्था क्यों नहीं बदला गया? अगर मान लीजिए व्यवस्था क्यों नहीं बदला गया? मान लीजिए विधानसभा का चुनाव होता है, एक दूसरे विधानसभा के सारे कर्मचारियों को चेंज कर दिया जाता है, ऐसा प्रावधान क्यों नहीं किया बोर्ड ने? चेंज करना चाहिए। शिकायत करना चाहिए। जब बोर्ड को जानकारी है कि परशुरामपुर गणेशपुर सेंटर में चोरी किया जाता है, नकल प्रकरण करवाया जाता है, तो सरकार या बोर्ड क्यों संज्ञान में नहीं लिया इसको? क्यों संज्ञान में नहीं लिया? उनको जानकारी क्यों आके यहाँ पर चेंज नहीं किए? और आज इतने बच्चों के साथ जो है तो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार सरकार है, बोर्ड है। बोर्ड को घोषणा करना चाहिए उसी समय जिस समय छत्तीसगढ़ का घोषणा हुआ। अगर कहीं फीस एग्जाम होता है, बच्चों को फीस एग्जाम देंगे तो ऐसा हो सकता है कई बच्चे क्या ना काफी दिन हो गया है, पढ़ाई से छूट चुके हैं, तो अभी एग्जाम होता है, बच्चे पास नहीं हो पाए, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी बोर्ड होगा। अभी मान लीजिए 14 तारीख तक जैसा बता रहे हैं प्रचार कि 14 तारीख तक ही लास्ट डेट है नामांकन भरने का। अब सोचिए कल परसों 3 दिन ही इनके पास टाइम बचा है नामांकन भरने का। अच्छा, बच्चे तैयारी तो कर नहीं पाएंगे? तैयारी नहीं कर पाएंगे। और सुनने में आ रहा है भी कि आपका ये वो चीज हो गया है क्या, डेट भी आ गया है पेपर का, एग्जाम डेट आ गया है। एग्जाम डेट आ गया है, कैसे होगा? इसको संज्ञान सरकार से लेके तो खराब हो गया, बच्चों का भविष्य खराब हो गया। इसका कोई सूद लेने वाले नहीं है, सरकार सूद ले रही है और ना ही बोर्ड वाले सूद ले रहे हैं। और जब बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों के द्वारा लिखा गया है, और जब बोर्ड को संज्ञान था कि यहाँ पर नकल करवाया जा, शिकायत मिला था उसको, हाँ, तो जितने टीचर थे लगाना नहीं चाहिए, इनको चेंज कर देना चाहिए था, चेंज कर भविष्य खराब मत हो, भविष्य खराब मत हो। मगर कहीं ना कहीं पर जो अफसर भी जो है खिलवाड़ किए बच्चों के भविष्य के साथ, पूरा खिलवाड़ किए हैं। और भी ग्रामीणों से बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपको? लाल केसर सिंह सरुता सर, सरपंच गाँव के? जी सर। तो बच्चों का कैसे 209 बच्चों का रिजल्ट रुक गया है, क्या लगता है आपको, क्या कारण है? सर इसमें देखिए जो बोर्ड ने जारी किया है कि यहाँ सामूहिक नकल हुआ है, इससे स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि मैथ के एग्जाम दिन पीओ सर का कहना है कि मैं वहाँ 1 से 1 घंटा वहाँ था ड्यूटी पे। कौन कहना है? बीओ सर का? जी बीओ सर का कहना है। तो हम लोग को ये विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ ऐसा नकल कैसे हो सकता है, सामूहिक नकल। और रही बात बच्चे लोग का, उसमें सर ABC सेट आता है, 3 सेट आता है, एक के बाद एक रहते हैं, एक के बाद एक, तो उसमें क्या है लिखने में भी आगे पीछे हो सकता है। हाँ 3 सेट का सेम तो वो क्वेश्चन रहता नहीं होगा, जी आगे पीछे रहता है। इस पे मतलब किसी का लिखावट में कुछ अंतर हो सकता है, आंसर में भी अंतर हो सकता है। और रही बात जो बोल के लिखवा है, वो विषय गणित का ऐसा विषय है भी सर जी कि मतलब कोई भी बोल के लिख नहीं पाएंगे, सेम नहीं उतार सकता उसको। जी सेम नहीं उतार सकते। निबंध नहीं है कि वो राम गया आया पूरा लिख देंगे उसी को, जिसपे ये मतलब एक ऐसा नहीं हो सकता है मैथ विषय का। तो इससे स्पष्ट होता है इसमें गलत बच्चे लोग का काफी जांच हुई है, इस पे अच्छे से दोबारा इन लोग का मूल्यांकन किया जाए बच्चे लोग का।
तो जैसे कि बता रहे हैं कि अभी आप लोग का नोटिफिकेशन आ चुका है आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम का, जी, जी। फिर वो एग्जाम का डेट भी आ चुका है, समय कैसे अब मूल्यांकन, समय कहाँ बचा आप लोग के पास? जी, जी। तो सर ऊपर से शिक्षकों ने आपको बताया भी नहीं कि भाई आपका जो रिजल्ट उठ चुका है, आप लोग आगे कुछ जी, कीजिए, जी। काफी लेट हो चुका आप जी लोग? जी, हम लोग सर सुबह से यहाँ पर कुछ पेरेंट लोग से बात की, इसलिए बुलाया था कि भाई जब मई में 10 मई को रिजल्ट छत्तीसगढ़ में हो चुका है जारी, तो परशुरामपुर का रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ? और उसमें स्पष्ट होता है कि भाई अगर जानकारी था कि वहाँ सामूहिक नकल हुआ है, तो मतलब मंडल को यहाँ जानकारी या लिखित में आदेश मिलना चाहिए थे यहाँ के शिक्षकों को। भाई मंडल से जो है वो तो आए थे, जैसे सचिव अग्रवाल साहब क्या बताते हैं गणेशपुर में, जी, जी। उनको विजिट तो यहाँ भी करना चाहिए था, जी, जी, जी। शिक्षकों को चेंज कर देते कम से जी कम। जी जी, उन्होंने भी नहीं परिवर्तन किया होना है। चाहिए था जी। तो इसमें बच्चे लोग का भविष्य का अंधेरे पे हो गया है। यहाँ पे कुछ और भी ग्रामीण है, मुझसे बात करता इधर जी। आप लोग क्या नाम है आपका? आला दास, कहाँ के रहने वाले हो? सुरता। सूरता से ही हो। बच्चों एग्जाम खराब हो गया, बच्चे लोग क्या बताए आप लोग को? बच्चे लोग कहीं की अब रिजल्ट नहीं आवा थे, का बताई, पढ़े तो पढ़ी और रिजल्ट नहीं मिली, एकर चलते अब चुपचाप गुमराहट में पड़ी नहीं। हाँ, क्या करते हो आप? क्या काम धाम करते हो? काम धाम वही घर में खेती किसानी करते हो? हाँ, बनी खेती किसानी बनी मुझे बच्चों को पढ़ा रहे थे आप, जी। और रिजल्ट ही खराब हो गया इस बार। हाँ, अच्छा, तो कहीं बच्चों का जैसे कि नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो है पूरा का एग्जाम होगा, सप्लीमेंट्री का एग्जाम का डेट भी आ चुका है, भैया बता रहे हैं ऐसा, ऐसे बच्चों का भविष्य तो खराब हो गया, बच्चे तो एग्जाम दे नहीं पाएंगे, या फिर वो दे भी देंगे तो तैयारी उनकी नहीं है, तो काफी दिक्कत होगा आप लोग को। तो अब तो दिक्कत है, सरकार तो क्या करी, अब सब मिल के जैसे बनावे, कैसे बनाए ला तभी तो बनी, और नहीं बना ही तो भविष्य खराब होगी। एक साल पीछे हो बच्चे आपके, तो उसके साथी तो सब आगे निकल जाएंगे। हाँ, सब लड़का आगे निकल जाही तो पीछे हो जाही तो होबे करीब खराब। अब इतना इतना लड़का सबका वही हाल होगी, अब कैसे करल जाए, तो ही बतावा का करी। ये देखिए, ये ग्रामीण है जो है काफी चिंतित हैं बच्चों के भविष्य को लेकर कि जो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो कहीं ना कहीं पर देखिएगा आप कि वो पीछे हो जाएगा, कहते हैं भविष्य बच्चों के भविष्य में। और सवाल ये भी उठता है कि जब इसकी शिकायत हुई थी, जब समाचार पत्रों में लगातार छपा था कि भाई यहाँ पर नकल होती है, शिक्षा सचिव जो है अग्रवाल साहब जब गणेशपुर आ सकते हैं तो यहाँ पर आके विजिट क्यों नहीं किए। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब लगातार आरोप लगते ही रहता है तो उनके टीचरों का केंद्रीय अध्यक्ष का बदलाव क्यों नहीं किया गया। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। बस बच्चों का भविष्य खराब होने के कगार पे आ गया है, ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर के जिम्मेदार जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जो डीएमसी हैं, बीओ हैं, उन पे तत्काल जो है हमारी सरकार को संज्ञान लेकर कार्रवाई किया जाना चाहिए था। बाकायदा जो टीम गठित करना चाहिए था। एग्जाम को जो चेक हुई है वो कैसे चेक हुई है, एग्जाम चेक करने में त्रुटि तो नहीं हुई है, तमाम अलग अलग विषय है, इसको जांच किया जाना चाहिए था और जिम्मेदारों पर तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि बच्चों के आने वाले बच्चों के भविष्य से और खिलवाड़ी मत हो। ऐसी खबरों के बनिए लोक विचार में। हमारे वीडियो को यूट्यूब में अगर देख रहे होंगे आप, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे होंगे तो पेज को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।